हमारे देश में जब भी महान साम्राज्यों की बात आती है तो ज्यादातर को मुगल साम्राज्य ही सबसे बड़ा और महान लगता है। लेकिन क्या ये सच है? हमारे देश में और भी कई बड़े साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर रूल किया है। इन्हीं में से एक हुआ मगध एम्पायर, जो आगे चल के मौर्यन एम्पायर कहलाया। आज के इस वीडियो में हम मगध एम्पायर यानी कि मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में कई फैक्टर्स के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा और बेहतर एम्पायर था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं ये देखकर कि दोनों साम्राज्य अस्तित्व में कब आए और कितने सालों तक इन्होंने रूल किया। तो अगर मौर्य साम्राज्य को देखा जाए तो ये साल 322 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मगध पर कब्जा किया। इसके बाद 184 BCE में जाकर ये साम्राज्य खत्म हुआ। कुल मिलाकर करीब 140 साल तक ये अस्तित्व में रहा। वहीं अगर देखें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना साल 1526 में बाबर ने की थी और ये साल 1857 में जाकर खत्म हुआ, जब अंग्रेजों ने इसकी जगह ली। इस तरह से मुगल साम्राज्य 330 सालों तक अस्तित्व में रहा। अगर इस फैक्ट पर जाएं तो मुगल यहाँ पर आगे दिखते हैं, यानी कि उन्होंने ज्यादा टाइम तक रूल किया। अब आते हैं इस फैक्ट पर कि मौर्य और मुगल साम्राज्य में कौन ज्यादा एरिया पर रूल करता था, मतलब किसका साम्राज्य ज्यादा बड़ा था। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य करीब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि बांग्लादेश से बलूचिस्तान तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में कावेरी घाट तक फैला हुआ था। वहीं अगर देखें मौर्यन साम्राज्य को, मौर्यन एम्पायर को, तो ये मुगलों से पूरे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा था, यानी कि करीब 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। इसमें काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात और विंध्य और कश्मीर का एरिया भी शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट में ईरान से लेके ईस्ट में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैलाया था। अब इस तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का जो पूरा एरिया था बहुत वास्ट था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि मौर्य काल में कुल जनसंख्या जहाँ 50 मिलियन थी, वहीं मुगल काल में ये जनसंख्या बढ़कर 150 मिलियन के पार चली गई, जो कि लगभग 3 गुना है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों ही टाइम पीरियड में करीब 1800 साल का डिफरेंस है, और इतने सालों में जनता का इतना बढ़ जाना, जनसंख्या का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर देखा जाए कि दोनों ही साम्राज्यों की इकोनॉमी कैसी थी, तो मौर्य काल में खेती से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता था। ट्रेड होता था, लेकिन उसका रेशियो खेती के कंपैरिजन में कम था। वहीं मुगल काल में ट्रेड से ही पैसे कमाकर, खास तौर पर फॉरेन ट्रेड से पैसे कमाकर मुगल दुनिया के सबसे अमीर बादशाह बने थे। साल 1700 तक दुनिया के फॉरेन ट्रेड का 25% मुगलों के अधीन भारत से ही आता था, और खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी। इस तरह से यहाँ मुगल कुछ आगे निकल जाते हैं मौर्यों से। लेकिन एक जगह जहाँ पर मुगल मौर्यों से काफी पीछे नजर आते हैं, वो है इनकी जीत का रेशियो। मुगलों ने 130 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, जिसमें करीब 63 लड़ाइयां ही जीत पाए वो। वहीं मौर्यों की जीत का प्रतिशत 84% है। ये भी देखने वाली बात है कि मुगलों ने बहुत कम बड़ी लड़ाइयां लड़ी, वहीं मौर्यों ने अपनी लड़ाइयां ज्यादातर बड़े साम्राज्यों से लड़ी, जिसमें वो ज्यादातर में जीते और संधि के लिए उन्हें मजबूर करते हुए अपने साम्राज्य को मिला लिया। अब आते हैं आखिरी फैक्टर पर कि कौन सा साम्राज्य ज्यादा सेक्युलर था। यहाँ मैं जनता की बात नहीं करूंगा, केवल राजाओं की प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो देखते हैं कि दोनों टाइम पीरियड में कौन से धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस जगह पर आप पाएंगे कि मुगल काल में जहाँ सारे बादशाह इस्लाम को मानते थे और इसी धर्म को तवज्जो देते थे, वहीं मौर्य साम्राज्य में ऐसा नहीं था। हर मौर्य राजा ने अपनी समझ के हिसाब से अपने धर्म को अपनाया। उनके ऊपर धर्म का ऐसा कोई बंधन नहीं था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी वक्त में जैन धर्म को अपना लिया, वहीं अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस तरह यहाँ एक धर्म का बोलबाला नहीं था, ना ही इन धर्मों को कट्टरता के साथ लागू किया गया, जैसा कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर अपने कट्टर इस्लामिक होने का सबूत दिया। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था, जो कि इस्लाम से अलग था और थोड़ा सा रैशनल धर्म था, लेकिन यह धर्म आगे जाके खत्म हो गया। इस तरह से आप देखोगे कि मौर्य साम्राज्य मुगलों से ज्यादा सेक्युलर दिखाई देता है। वैसे दोस्तों, सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में कौन सा साम्राज्य ज्यादा ताकतवर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।